टेक क्राफ्टर स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इंक टैंक प्रिंटर से किस तरह हम लोग शादी कार्ड छपाते हैं। अक्सर जो हमको सवाल आता है वो यही आता है, क्या हम नॉर्मल इंक टैंक जो हमारे पास प्रिंटर होता है A4 साइज़ का, उसके अंदर हम शादी कार्ड प्रिंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखिए कि शादी कार्ड के बहुत सारे वैरायटी आते हैं। उनमें से जो आपके A4 साइज़ के आते हैं और बहुत ज़्यादा मोटा और सख्त ना हो, तो आप इसके अंदर आराम से प्रिंट कर सकते हैं। आप खुद हमारी इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह हम शादी कार्ड प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिफाफा भी दे रखा है, आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं और उसके बाद हम प्रिंट भी देंगे तो प्रिंट भी आप देख पाएंगे किस तरह क्वालिटी में प्रिंट हो रही है। तो शादी कार्ड अगर आपको प्रिंट करना हो नॉर्मल प्रिंटर के अंदर तो आप इजीली प्रिंट कर पाएंगे, लेकिन कई बात का ध्यान रखना है कि आप इसके लिए अगर थोड़ा बड़ा प्रिंटर लेंगे, जैसे कि मेरे पास है एप्सन L14 150, जिसकी तकरीबन हम जब ख़रीदे थे उस टाइम 43,000 रुपया कीमत थी। तो इस तरह के प्रिंटर में बहुत सारे वैरायटीज़ के कार्ड्स छप जाते हैं। जिसको आप अभी देख पाएंगे, देखिए मेरे पास कितनी वैरायटी के कार्ड हैं, इन सब कार्डों को आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे कार्ड हैं मेरे पास और बहुत सारे वैराइटीज़ के हैं, तो वो सारे कार्ड इसके अंदर छप जाते हैं और उसके अंदर जो क्वालिटी भी अच्छी आती है, तो आप इस तरह छपा पाएंगे। लेकिन आपके पास अगर A4 साइज़ तक का ही प्रिंटर है तो उसके अंदर आपको कुछ लिमिटेड कार्ड होते हैं जिनको आप छपा पाएंगे। जिस तरह ये कार्ड है एक छोटा सा जिसको हम छाप रहे थे, तो इसको तो आराम से कर पाएंगे। लेकिन एक बात याद ये रखना है, वो फंस जाता है क्योंकि ये बहुत मोटा होता है, इसलिए इसको थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक इसको छपाना पड़ता है। कभी कभी उसके अंदर बीच में अटक जाने की वजह से वो कार्ड बेकार भी हो जाता है। तो इसलिए आप अगर प्रिंटर से शादी कार्ड छपाएंगे तो उसका रेट थोड़ा आपको ज़्यादा रखना होगा। जैसे कि ये जो हमारे पास कार्ड है, ये कार्ड तकरीबन 4 रुपया करके पड़ता होगा, लेकिन हम इसको बेचते हैं छपा कर 12 रुपया 10 रुपया इस तरह करके देते हैं। क्योंकि अगर हम 20 कार्ड छपाए, उसके बीच में कोई अगर 1-2 ख़राब भी हो गया तो उससे उसका पैसा वसूल हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको 7 रुपया में 5 रुपया में दे देंगे तो जो आपका कार्ड बर्बाद होगा उससे आपका जितना नफ़ा होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप इस बात को याद रखिए। और अगर शादी कार्ड से मुताल्लिक़ आपको कुछ नई बात जाननी हो तो आप हमको आखिर में कमेंट करेंगे तो हम आपको उससे मुताल्लिक़ भी बता देंगे।